नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अनलॉक में मिली और छूट, जिलाधिकारी शैलेश नवाल के आदेश जारी। अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी सभी दुकानें। होटल व रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति। सुबह 7 से शाम 7 तक कर सकेंगे व्यवसाय। शाम 8 बजे से लगेगा कर्फ्यू। धारा 144 लागू रहेगी। टॉकीज व प्रेक्षागृह को भी 50% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे पर भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। भाविक श्रद्धालुओं को देना होगा ऑनलाइन आरक्षण। त्रिसूत्री नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। उल्लंघन होने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। संचार वर्दी आदेश जारी रहेंगे। कभी भी 5 से अधिक लोगों को एक साथ उपस्थित रहने की अनुमति नहीं। फिलहाल सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी अनुमति नहीं। उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया हुआ है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 व कर्फ्यू लागू रहेगा। आरएफओ दीपावली चौहान की आत्महत्या मामले की जांच अब महिला पुलिस उपाधीक्षक दर्जे की अधिकारी करेंगी। इस तरह का निर्णय कल शाम जिला ग्रामीण पुलिस प्रशासन ने लिया है। अब इस घटना की जांच महिला डीवाईएसपी पूनम पाटिल द्वारा की जाएगी। कल शाम ही धारणी क्षेत्र के उपविभागीय पुलिस अधिकारी संजय काले ने दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले से जुड़े सभी कागजात डीवाईएसपी पूनम पाटिल को सौंपे हैं। कल सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने अमरावती परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा से इस घटना को लेकर भेंट की थी और मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक एसएम रेड्डी को भी इस मामले में सह आरोपी बनाने की मांग की थी। अमरावती के स्पेशल आईजी से सांसद राणा की लगभग आधा घंटा हुई चर्चा के बाद कल शाम ही दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले की जांच धारणी के एसडीपीओ संजय काले से निकल डीवाईएसपी दर्जे की महिला अधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया गया। इस बारे में मंडल न्यूज बुलेटिन ने जब डीवाईएसपी पूनम पाटिल से इस संदर्भ में चर्चा की तब उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि दीपाली चौहान की आत्महत्या की जांच उन्हें सौंपी गई है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच फिलहाल प्राथमिक स्तर पर रहने के कारण वे इस बारे में फिलहाल कोई भी खुलासा नहीं कर सकती हैं। रविवार 28 मार्च की शाम होली के पर्व पर अमरावती शहर से जिले में करीब 1200 से अधिक स्थानों पर पूरे विधि विधान के साथ होली का दहन हुआ। जिले में सबसे पहले विदर्भ क्षेत्र की कुलदेवत कही जाती श्री अंबा देवी के मंदिर परिसर में रविवार की शाम 4:30 बजे मन्नत की होली जलाई गई। इसके बाद ही शहर सहित जिले में होली का दहन का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे ही अलग अलग रिहायशी क्षेत्रों में होली रे होली की गूंज सुनाई दी। हालांकि इस बार होली का दहन पर हर साल की तरह भीड़भाड़ व हुड़दंग का माहौल नहीं दिखाई दिया, बल्कि सभी स्थानों पर बेहद सीमित लोगों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए होली का दहन किया गया, जिसके तहत लकड़ियों से सजाई गई होली पर गाठियों व बताशों की माला चढ़ाकर होली का पूजन किया गया और फिर पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए होली का दहन किया गया। हाँ, एका ठिकाणी ठेवून द्या तुम्ही.
ते मी इथेच टाकून देतो. भैया सर को थोड़ा इकडनं लावा इकडं. तुम्ही काय ओम ब्रह्मणे पद्भ्यां भूमिर्दिशाः शोत्रा तथा लोक इस समय समूचे शहर से जिले में चहुओं और होली की उमंग व उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। इस समय शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर रंग अबीर और गुलाल की दुकानें सज गई हैं। साथ ही पिचकारी, मुखौटे व हेयरविक जैसी वस्तुओं की दुकानें भी सजी हुई हैं, जहां पर खरीदारी हेतु बाल गोपाल मंडली सहित युवाओं की अच्छी खासी भीड़भाड़ देखी जा रही है। यहाँ पर अलग अलग मुखौटे और नकली बाल लगाकर युवा वर्ग अब होली खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस समय जहां एक और सभी लोग होली का त्यौहार मनाने में व्यस्त हैं, वहीं कई सरकारी महकमे ऐसे भी हैं जहां पर अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्य पर तैनात हैं। इनमें राज्य परिवहन निगम का भी समावेश है। अपनी बस से यात्रियों को त्यौहार मनाने हेतु उनके गांव व शहर पहुंचाने वाले एसटी बस चालकों व वाहकों ने भी ड्यूटी के दौरान एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए होली का त्यौहार मनाया। आज होली व कल धुलेंडी। यह त्यौहार कोविड महामारी की पृष्ठभूमि पर घरों में ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का आह्वान शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि होली और धूली वंदन पर शहर की सड़कों पर किसी भी तरह की भीड़ नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बार लोगों ने घर पर रहकर ही यह त्यौहार मनाना चाहिए। ऐसे में होली पर शहर में शांति व सुव्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से रविवार की शाम से ही शहर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जाएगा और शराब के नशे में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर प्रभावी रूप से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही अपराध शाखा व अलग अलग दल तैयार कर अवैध शराब विक्रेता व जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सिटी कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पुराने भाजी बाजार परिसर के सिंधी मार्केट में रविवार को तड़के भीषण आग लग गई। इस आग में सिलेंडर का विस्फोट होने से आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन इस आग में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग के 8 टैंकरों की सहायता से इस आग पर काबू पा लिया गया। रविवार 28 मार्च को जिले में 348 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48,027 पर जा पहुंची। रविवार को 24 घंटे के दौरान 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई और अब जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 660 पर जा पहुंची है। इसके अलावा रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों में 479 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 43,470 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,897
993 है, जिसमें से 991 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1131 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1775 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। विगत गुरुवार हरिसाल में फॉरेस्ट रेंजर दीपाली चौहान ने शाम 7 बजे के दौरान आत्महत्या कर ली थी। उस समय उप वन संरक्षक विनोद शिव कुमार यह हरिसाल परिसर में ही था, ऐसी जानकारी है। शाम के समय वह चिखलदरा में स्वयं के निवास स्थान पर गया और फ्रेश हुआ, लेकिन मोबाइल की रेंज न रहने की वजह से सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है और किस तरह की खबरें चल रही हैं, साथ ही दीपाली चौहान द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, इस बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन रात 10 बजे के दौरान उसे चौहान द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर किसी ने मौखिक रूप से दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोबाइल रेंज में आने के बाद विनोद शिव कुमार ने जैसे ही मोबाइल देखा तो वह सन्न रह गया और तब तक दीपाली चौहान द्वारा रेड्डी के नाम पर लिखी हुई सुसाइड नोट में उसका नाम रहने की खबर उसे पता चली। ऐसे में उसने तत्काल अपनी बैग भरी और सरकारी वाहन से परतवाड़ा स्थित कार्यालय पहुंचा, जहां पर सरकारी वाहन रखकर वह निजी वाहन से नागपुर की ओर रवाना हुआ। उसे बेंगलुरु जाना था और वह बेंगलुरु फरार होने वाला था, तभी नागपुर रेलवे पुलिस स्टेशन पर उसे पुलिस ने धर दबोचा। जिले के अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व राज्य मंत्री बच्चू कडू को तीसरी बार होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। तीसरी बार उन्होंने बुखार आने और शरीर में पीड़ा होने पर जांच करवाई, तब डॉक्टरों ने उन्हें होम क्वारंटाइन रहने हेतु कहा है। इससे पहले राज्य के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे भी दूसरी बार कोरोना बाधित हुए हैं। होली दहन के दूसरे दिन धूलिवंदन का त्यौहार मनाया जाता है। साधारणतः धूलिवंदन गुलाल व रंगों के साथ मनाया जाता है, ऐसी कल्पना हमारी आंखों के सामने रहती है। लेकिन यवतमाल जिले के मोरगांव तहसील अंतर्गत आने वाले गांव बोरी गदाजी एक ऐसा गांव है जहां पर खून की होली खेली जाती है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने खूनी होली खेलने को अनुमति नहीं दी है। बोरी गदाजी गाँव की यह रक्तरंजित होली हर वर्ष चर्चा का विषय रहती है। गदाजी महाराज की कर्मभूमि रहे इस गाँव में खूनी होली की परंपरा पिछले 50 सालों से कायम है, जहाँ पर धूलिवंदन के दिन गाँव एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की जाती है। यह किसी दंगे फसाद का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह ग्रामवासियों की प्राचीन परंपरा है। जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 सप्ताह पूर्व ग्रामीण क्षेत्र के 59 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण की सुविधा नागरिकों हेतु उपलब्ध कराई गई थी। वहीं अब जिले के 230 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से 15 उपकेंद्रों में कोविड टीकाकरण की सुविधा नागरिकों हेतु उपलब्ध कराई गई है। शहरी टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों की भीड़भाड़ न हो, इस बात के मद्देनजर जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध की गई। साथ ही 25 मार्च से जिले के 230 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से 15 उपकेंद्रों पर कोविड टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चरणबद्ध ढंग से अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कोविड टीकाकरण की व्यवस्था जल्द ही कराई जाएगी। मार्च माह के अंत में देश में उष्णता की लहर में वृद्धि होगी, इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। अप्रैल व मई ये दोनों माह और अधिक धोखादायक हैं। मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत में औसत से अधिक तापमान रहेगा, ऐसा भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है। मार्च से मई माह के दौरान उड़ीसा, झारखंड में दिन का औसत तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अथवा अत्यधिक रहेगा। होली के त्यौहार एवं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने कल शनिवार को अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ की, जिसके तहत नांदगांव खंडेश्वर, मंगरूल चौहाला व ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान ओंकारखेड़ा, शिरपुर, मंगरूल चौहाला क्षेत्र के शिवरा जगतपुर में अवैध शराब अड्डों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 320 लीटर कच्ची शराब व 450 लीटर महुआ रसायन जब्त किया गया। साथ ही 9 अपराधियों के खिलाफ 9 मामले दर्ज करते हुए 4,18,004 रुपए का माल नष्ट किया गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।